वो नीली खुशबू हासिल करने के लिए गार के अंदर दाखिल हो चुकी थी, लेकिन गार की हिफाजत करती एक बहुत बड़ी मकड़ी अब शहजादी के पीछे लग चुकी थी। नहीं, अगर मैं मर गई और मेरा वादा। तब शहजादी ने एक कठिन फैसला किया और बगैर सोचे समझे पहाड़ से नीचे कूद गईं। इससे पहले कोई अनहोनी एक दफा का जिक्र है। बलूत सल्तनत में एक कदीम दरख्त था। वो दरख्त कोई आम दरख्त नहीं, एक जादुई दरख्त था, बल्कि पूरी बलूत सल्तनत ही जादुई थी। बलूत सल्तनत फूलों की सल्तनत थी। खूबसूरत बागात, तरह तरह के फूल बलूत सल्तनत का खासा थे। बलूत सल्तनत में हुकूमत थी 3 शहजादियों की, जो बहनें थीं और जादुई फूलों की सल्तनत पर हुकूमत करती थीं। एक शाम जब शहजादी नुज़रा जादुई बागीचे में टहल रही थी और हर तरफ हरियाली ही हरियाली बिखरी हुई थी, तब अचानक यकायक एक काले तूफान ने पूरी बलूत सल्तनत को घेर लिया। शहजादी नुज़रा परेशानी से महल के अंदर भागीं और बाकी 2 बहनों को बुलाने लगीं। बुशरा, जवेरिया, बुशरा, जवेरिया, वो इनके नाम पुकारती भागती जा रही थीं। अपनी बहनों के पास पहुंच शहजादी नुज़रा ने उन दोनों को तमाम तफसील से आगाह किया। नुज़रा के घबराए हुए तासुरात देख बहनों को मामले की संगीनी का अंदाजा हुआ। बहनों, मैं बाग में थी जब अचानक आसमान पर सियाह तूफान उठा। इसने हरियाली को तबाह कर दिया। सियाह तूफान, ये हमारे लिए खतरा है। वो तीनों फौरन खिड़की की तरफ भागीं और सामने का मंजर देखने लगीं, जहां एक काला तूफान पूरी बलूत सल्तनत पर छाता जा रहा था। और देखते ही देखते उस तूफान ने पूरी बलूत सल्तनत को तकरीबन बर्बाद करके रख दिया। शहजादियां खौफ से कानों पर हाथ रखती पीछे हटने लगीं। थोड़ी देर बाद जब बाहर से कोई आवाज सुनाई ना दी तो तीनों शहजादियां महल से बाहर निकल आईं। उन्होंने देखा पूरा जादुई बाग जो उन्हें विरसे में मिला था और जिसे उन्होंने मेहनत से सींचा था, मुरझा चुका था। शहजादी जवेरिया ये सब देख फूट फूट कर रोने लगीं। ये तूफान कहाँ से आ गया? जवेरिया रोते हुए बोली और आसपास देखने लगी। उसके प्यारे फूल मुरझा चुके थे। दोनों बड़ी बहनें नुज़रा और बुशरा भी अफसुर्दा नजर आने लगी। मेरे प्यारे फूल। जवेरिया अब भी रोए जा रही थी जब बुशरा उसे गले लगाते चुप करवाने लगी। न जाने वो तूफान कहाँ से आ गया। अब बस शाह बलोत का कदीम दरख्त ही हमारी मदद कर सकता है। नुज़रा बाकी बहनों से ज्यादा समझदार थी। वो बोली और बागीचे में एक तरफ चलने लगी। बाकी बहनें भी इसके साथ हो लीं। यूं वो तीनों बहनें बागीचे में एक तरफ लगे निहायत बड़े और कदीम दरख्त के पास पहुंचीं। तीनों ने दरख्त पर हाथ रखा तो एक हल्की रोशनी के साथ जादुई दरख्त से एक आवाज उभरी। कहो मुझे क्यों जगाया है? दरख्त की आवाज सुनकर नुज़रा शाही बोली, दरख्त, हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हम नहीं जानते कि एक काला तूफान कहाँ से आया और हमारी सल्तनत को उजाड़ कर रख दिया। हमारे लोग बेयारो मददगार हैं। हमारी मदद करो ए शाही दरख्त। नुज़रा गमगीन लहजे में गोया हुई। तब दरख्त से फिर से आवाज शाह उभरी। बलूत की शहजादियों, ये एक काले जादू का हमला था। काले जादू का राजा बलूत सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है। दरख्त की बात सुन बुशरा फौरन बोली, लेकिन हम इससे कैसे बचें? और ये काले जादू का राजा कौन है? उसके सवाल पर दरख्त काले बोला, जादू का राजा काले फूलों से ताल्लुक रखता है। वो अपनी दुनिया बलोत की तरह रंगीन चाहता है। अगर जल्द 3 हिफाजती हिसार न लाएगे तो बलोत सियाह हो जाएगा। दरख्त की बात सुन तीनों शहजादियां खौफजदा हो गईं। तब परेशानी से नुज़रा 3 बोली, हिफाजती हिसार कहाँ मिलेंगे और हम कैसे इन्हें हासिल कर सकते हैं? इसकी बात पर दरख्त ने बताया, 3 हिफाजती हिसार हासिल करने के लिए आप तीनों बलूत की शहजादियों को अकेले अलग अलग सफ़र पर जाना होगा।
जब एक शहजादी सफ़र पर होगी तो बाकी 2 शहजादियों को बलूत में ही ठहरना होगा। दरख्त ने बाकी तफसील भी बताई और उसके इस इंकिशाफ पर शहजादियां मज़ीद परेशान हो गईं। नुज़रा और बुशरा तो किसी तरह सफ़र पर गुजारा कर लेतीं, लेकिन उनकी सबसे छोटी बहन यानी शहजादी जवेरिया की उन दोनों को फ़िक्र लाहक हो गई। वो तीनों परेशानी से बलूत सल्तनत में घूमने लगीं। जगह जगह खूबसूरत फूल मुरझाए नजर आ रहे थे। लोग परेशान और कमज़ोर दिखते थे। आखिरकार वो तीनों थककर एक जगह बैठ आप गईं। परेशान मत हो, मैं अपना सफर मुकम्मल कर लूंगी। शहजादी जवेरिया हिम्मत और नरमी से बोली। फिर ना चाहते हुए भी उन तीनों शहजादियों ने सफर पर जाने का फैसला किया। पहला सफर, नीली खुशबू, शहजादी नुज़रा का सफर। शहजादी नुज़रा अपनी बहनों से मिलती सफर पर निकल चुकी थी। लंबे रास्तों को पार करते उन्हें एक गार से नीली खुशबू को हासिल करना था, जो बलूत सल्तनत की खुशबू को वापस लौटा सके। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते वो बस चलती जा रही थी। सफ़र गो के लंबा था, लेकिन वो अपनी सल्तनत के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सफ़र के दौरान वो एक गांव में पहुंची जो उजड़ी हालत में था। लोगों को देख वो उदास थीं जब उन्होंने वादा किया कि वो जरूर बलूच सल्तनत आपने वो को तूफान बचाएंगी। देखा? सब कुछ खत्म हो गया। अब हम क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? शहजादी, क्या अब हमारा घर कभी ठीक नहीं होगा? उदास मत हो, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा घर वापस बनाऊंगी। मैं आप सबसे वादा करती हूँ, मैं बलूच सल्तनत को वापस ठीक करके रहूंगी। यूं वो लोगों को तसल्ली देने के बाद अपने सफर पर दोबारा निकल गई। यूं वो शाह बलूत की सल्तनत के पार एक खूबसूरत गांव में पहुंची, जहां से उसकी असल मंजिल का आगाज होना था। गांव के एक घर के सामने खड़ी वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खटखटा रही थी। दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी सामने था, जो शाह बलूत का बहुत पुराना वफादार मुशीर था। मुशीर फारूक बहुत ज़हीन और समझदार मुशीर थे और शहजादी जानती थीं मैंने सब वही कुछ अपनी उनकी आंखों मदद से कर राख सकते होते हैं। देखा और इस तरह शाह बलूत सियाह पड़ गया। शहजादी, आप जिस सफर पर निकली है वो बहुत खतरनाक है, आप जानती हैं। फारूक बाबा, ये मेरे लोगों का सवाल है, मैंने वादा किया है उनसे। ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। यूं मुशीर फारूक ने शहजादी को नीली खुशबू के बारे में तमाम तफसील से आगाह करना शुरू किया, जिसे जानने के बाद शहजादी अपनी मंजिल पर पहुंचने को तैयार थी। उन्होंने मुशीर फारूक से इजाज़त चाही और अपने सफ़र पर निकल गए। यूं मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई वो आखिरकार उस गार तक पहुंच ही गई जिसकी उसे तलाश थी। वो नीली खुशबू हासिल करने के लिए गार के अंदर दाखिल हो चुकी थी, लेकिन गार की हिफाजत करती एक बहुत बड़ी मकड़ी अब शहजादी के पीछे लग चुकी थी। नहीं, अगर मैं मर गई और मेरा वादा। तब शहजादी ने एक कठिन फैसला किया और बगैर सोचे समझे पहाड़ से नीचे कूद गईं। इससे पहले कोई अनहोनी होती, एक लड़के ने न जाने कहां से आकर शहजादी की जान बचा ली।
ओह, तो तुम जाग गई। वो लड़का बहुत तुम्हें मेरा पुरकशिश शुक्रिया अदा लेकिन करना थोड़ा चाहिए। बातूनी मालूम होता था। होश में आते ही शहजादी ने इधर-उधर देखा। उन्हें अपना मकसद अब भी याद था और वो इतनी जल्दी इस नौजवान पर यकीन नहीं कर सकती अरे थी। अरे, मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम ये क्या कर रही हो? बताओ तुम कौन हो? मैं मुशीर फारूक का शागिर्द हूँ, उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पीछे भेजा था। तभी जब नौजवान ने बताया वो मुशीर फारूक का शागिर्द है तो शहजादी कुछ हद तक पुरसुकून हुई। लेकिन नीली खुशबू को हासिल करना अब भी बाकी था। सो नौजवान को नज़रअंदाज करते वो रास्ता तलाश करने लगी। जब नौजवान बोला, शुक्रिया तो कहा नहीं तुमने, अब बताओ ढूंढ क्या रही हो? शुक्रिया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन नीली खुशबू तक जाने का रास्ता मुझे मालूम है। मुझे बताओ, ये बहुत जरूरी है। ठीक है शहजादी हुजूर, चलिए इस नाचीज के साथ। यूं शहजादी उस नौजवान के साथ उस गार तक पहुंच गई जहां नीली खुशबू मौजूद थी। नौजवान की मदद से उन्होंने नीली खुशबू हासिल की। तुम्हारा शुक्रिया, जान बचाने के लिए भी और इसके लिए भी। वैसे इस नाचीज को सिकंदर कहते हैं। और यूं वो सिकंदर के साथ वापस महल लौट आईं। बहनों से मिलते शहजादी नुज़रा ने उन्हें अपने कामयाब होने की खबर दी, जिसे सुन वो दोनों बहुत खुश हुईं। अब बस 2 चीजें बची थीं, सुनहरी बीच और जादुई पानी, जो बाकी 2 शहजादियों को लाना था। शहजादी बुशरा का सफर, सुनहरा बीच। रास्ते दुश्वार थे और मंजिल अनजान। शहजादी बुशरा आगे बढ़ती जा रही थी जब एक अजीब बात हुई। हम मुसाफिर हैं, क्या हम यहाँ ठहर सकते हैं? आप अकेली हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? जी, मैं एक बहुत अहम सफर पर निकली हूँ। ओह, आप किस सफर पर निकली हैं? क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? नहीं, मैं खुद कर शहजादी लूंगी। को कुछ ठीक मुसाफिर है। मिले जो दिखने में शरीफ मालूम होते थे। वो शहजादी के पड़ाव पर ही रुक गए। लेकिन अगली सुबह ये सब क्या है? मुझे क्यों बांधा गया है? कोई है? बेवकूफ शहजादी, पता नहीं क्यों काले फूलों का राजा तुम लोगों को समझदार वो मानता है। मुसाफिर काले फूलों के राजा के गुलाम थे। छोड़ो वो मुझे, शहजादी वरना बुशरा को बहुत बुरा कैद होगा। करना चाहते थे। इससे पहले वो कोई कार्रवाई करते कि अचानक वहां एक नौजवान आ पहुंचा। देखो इसका हशर, रस्सी टूट गई। कोशिश। बड़ा दम है शहजादी में, लेकिन अब क्या करोगी? औरत पर हाथ नहीं उठाते, सिखाया नहीं किसी ने। नौजवान ने तुम कौन हो? शहजादी की जान जाओ यहाँ से बचाई लड़के। और यूं वो सफर में आगे बढ़ गए। आप ठीक हैं मोहतरमा? मैं ठीक हूँ, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। आप कहीं जा रही हैं तो मैं आपकी मदद कर दूं? मैं सिम्मतें समझने में बहुत माहिर हूं। मेरा नाम दाऊद है, मैं बलूच सल्तनत का रहने वाला हूं। दरअसल मेरी सल्तनत पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। वही एक शहजादी को बाशिंदे पता होने के चला नाते कि मैं वो हल की तलाश में नौजवान निकला कहीं हूं। और का नहीं बल्कि बल्लूत का ही रहने वाला है। सो वो पुरसुकून हो गईं। कुछ सोचते उन्होंने नौजवान से मदद लेने का इरादा कर लिया। मैं भी बलूच से हूँ और मुझे हल पता है। क्या तुम्हें पता है सुनहरी धूप की पहली किरण कहाँ गिरती है? शायद। और यूं मुख्तलिफ इलाकों से भटकते घूमते आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। वो दोनों चूंकि रात को वहां पहुंचे थे, सो वो रात वहीं रुक गए। रात काफी हो चुकी है, आप आराम कर लें, मैं जाग रहा हूं। अगली सुबह बहुत सुहानी थी। शहजादी हैरत से उस जगह को देख रही थी जो इतनी खूबसूरत थी कि दिल खुश हो जाए। फिर नौजवान दाऊद के साथ मिलकर उन्होंने सुनहरा बीज हासिल किया और यूं वो कामयाबी के साथ सल्तनत वापस लौट आई।
और अब बारी थी शहजादी जवेरिया की। जादुई पानी का सफर। अपनी बहनों से मिलती वो भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। उन्हें सहरा के जादुई चश्मे से वो जादुई पानी लाना था, जिसके लिए उन्हें कई मील का सफर तय करना था। वो कुछ हद तक खौफजदा भी थी, लेकिन सल्तनते बल्लूद से उन्हें मैं हार नहीं मोहब्बत सकती। थी। मेरी जो सल्तनत को सफर मेरी बढ़ता जरूरत जा है। रहा था, शहजादी जवेरिया सहमती जा रही थी। वो आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन मन में एक डर भी था। और फिर वही हुआ जिसका खौफ था। वो रास्ता भटक गई। ये मैं कहाँ आ खौफ गई से हूँ? उसकी जान आधी हो चली थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन रास्ता न मिल सका। या खुदा मेरी मदद फरमा, ये कौन से रास्ते हैं, मुझे कुछ याद नहीं। वो यूं ही मुसलसल 2 रातों तक चलती रही, लेकिन कोई फायदा हासिल न हो अब सका। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? आखिर भूख प्यास से थककर वो वहीं गिर गई। कुछ वक्त गुजरा और सूरज की तेज तपिश से उनकी आंख खुल गई। शदीद प्यास महसूस करते उन्होंने इधर-उधर देखा, लेकिन पीने को पानी का कतरा भी न था। वो वहीं फूट-फूट कर रोने लगी। किधर जाऊं? न जाने वो जादुई चश्मा कहाँ होगा। अगर जादुई पानी ना मिला तो क्या मेरे फूल हमेशा के लिए नहीं? मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वो वहीं फूट-फूट कर रोने लगी। तभी एक भारी आवाज उभरी। वो एक सुनो, वजीहा लड़का था। लड़की क्या हुआ? पूछने पर शहजादी ने तमाम सूरत हाल जब उसे बताई, तो रहीम ने उसे मदद की पेशकश की। आप कौन हैं? मैं दूर की एक सल्तनत से आया हूँ। आप बताएं, आप क्यों रो रही हैं और कौन हैं आप? मैं खो चुकी हूँ। क्या आपके पास पानी है? हाँ जरूर। आपका शुक्रिया। अच्छा, वैसे आप कैसे खो गई? साथी कहाँ हैं आपके? मैं अकेली सफर पर निकली थी। ओह, कहाँ जाना है आपको और कहाँ से हैं आप? मैं जादुई चश्मे की तलाश में निकली थी और मैं बलूत की शहजादी हूँ। तो आप शहजादी नुजरा हैं? नहीं, वो मेरी आपी है। आप कैसे जानते हैं उन्हें? दरअसल मैं मुशीर फारूक का बेटा हूँ। बाबा ने उनकी खैर खबर के लिए मुझे भेजा था। तो क्या आप सफर जारी रखेंगी या महल लौटना चाहती हैं? महल चलते हैं। ना चाहते हुए भी बहुत भारी दिल के साथ वो नाकाम महल लौट आई। मुझे माफ कर दो बलूत के फूलों, मुझे माफ कर दो। दूसरी तरफ बुशरा और नुजरा एक उम्मीद के तहत सुनहरी बीज को बो रही थी। जैसे ही जुबेरिया के आने की खबर दोनों बहनों को पहुंची, वो भागकर उसके गले लगते जादुई पानी क्या का हुआ पूछने जुबेरिया? लगी। जादुई पानी कहाँ है? लेकिन शहजादी जुबेरिया उदास नजर आती थी। वो मायूस से सर झुका गई, फिर बोली, मुझे माफ कर दीजिए आपी, मैं रास्ता पार नहीं कर पाई। मैं हार गई आपी। उसकी बात सुन बाकी बहनें भी उदास हो गईं। शहजादी जुवेरिया खुद फूट फूट कर रोने लगी। जब एक मोजिज़ा हुआ और जैसे ही शहजादी जुवेरिया का आंसू उस जगह गिरा जहां दोनों बहनों ने सुनहरी बीज बोया था, एक तेज रोशनी पूरी सल्तनत में फैल गई और देखते ही देखते पूरी बल्लूद सल्तनत वापस रंगीन हो गई। हर तरफ बिखरे खूबसूरत फूल, रंग बरंगे जानवर, नदी, झरने, कौसे क़ज़ा, गर्ज हर चीज बेहद खूबसूरत नजर आने लगी। अल्लाह का शुक्र है, हमारा दर्द खत्म हुआ। तब शहजादी नुजरा ने तेजी से वो नीली खुशबू हवा में उछाल दी, जिससे पूरी सल्तनत महकने लगी। तुम्हारी तीनों नहीं हो बहनें जवेरिया, खुशी से तुम जीत झूम चुकी उठी। हो। हम तीनों जीत लड़के चुके उन्हें हैं। खुशी से देख रहे थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यूं तीनों शहजादियों ने बल्लूद सल्तनत को वापस जिंदा कर दिया। सो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट किसका नाम मेंशन करना है वो भी बताएं। वैसे मेरे पास फिलहाल बहुत से नाम हैं।